कई बार हमारे जीवन में वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। हमारी इच्छा के विरुद्ध चीजें हो जाती है। पर समय बीतने के साथ हमें यह एहसास होने लगता है कि जो बात हमें उस वक्त सही नहीं लग रही थी, उसी बात के लिए आज हम ईश्वर का धन्यवाद दे रहे होते हैं। तभी तो कहते हैं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। चलिए एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाता हूं। एक राजा का विशाल फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल लगे हुए थे और उस बगीचे की देखभाल किसान और उसका परिवार किया करता था। किसान उस बगीचे से तैयार और मीठे फल रोज शाम को राजा के लिए ले जाता था। एक दिन किसान ने बगीचे में आकर देखा कि नारियल, अमरूद, सेब, अंगूर, बेर सब पके हुए थे। किसान सोचने लगा कि कौन से फल आज राजा के लिए लेकर जाऊं। ना जाने उसके मन में क्या आया। उसने एक बेर की टोकरी भरी और राजा के लिए लेकर महल की ओर चल दिया। वो रास्ते भर सोचता जा रहा था, केवल बेर ही लिए। 2-4 सेब, नारियल, अंगूर भी डाल लेता। अलग अलग फल देखकर राजा कितना खुश हो जाता। सोचते सोचते वो महल के बाहर पहुंच गया। उसने बेर से भरी टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। राजा किसी दूसरे ख्यालों में खोया हुआ था। शायद किसी बात से परेशान या नाराज था। अपने ही ख्यालों में गुम। राजा टोकरी से एक बेर निकाल कर खाता और एक खींच कर किसान की ओर मारता। राजा द्वारा फेंका बेर जब किसान के सिर या शरीर पर लगता तो किसान कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। राजा फिर एक बेर खाता और एक बेर किसान की ओर मारता, और जब वो किसान को लगता तो किसान फिर कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सोचने लगा, मैं किसान के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहा हूं और प्रति उत्तर क्या आ रहा है। राजा ने किसान से पूछा, मैं बार बार बेर फेंककर तुम पर मार रहा हूं और तुम्हें लग भी रहे हैं, फिर भी तुम कह रहे हो ईश्वर बड़ा ही दयालु है। किसान ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, महाराज, बगीचे में नारियल, सेब, अमरूद, अंगूर ये सब तैयार थे, पर मैं बेर लाया। मैं वो सारे फल ला सकता था, पर ईश्वर की कृपा से ही मुझे लगा कि मुझे बेर ही ले जाने चाहिए। मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अगर मैं दूसरे फल लाता और इसी तरह आप मुझे मारते तो मेरा क्या हाल होता। सच में महाराज, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। दोस्तों, अगर जीवन में किसी मोड़ पर सही या आपके हिसाब से घटित ना हो तो धैर्य रखना, क्योंकि समय अपने राज समय आने पर ही खोलते हैं। तब हमारे मुंह से सिर्फ यही निकलता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।